नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च व महिमामंडित होता है, लेकिन उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती। वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित रहती है, जो वास्तविक अर्थों में देश का कानून सूत्र संभालती है। इसी को अंग्रेजी में कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहा जाता है। यद्यपि भारत में संसदीय शासन है, लेकिन हमारे संविधान में कैबिनेट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। उसमें मंत्रिपरिषद अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शब्द का ही उल्लेख किया गया है। केंद्रीय मंत्रियों को साधारणतः संसद के दोनों सदनों से चुना जाता है, जो संसद के प्रति सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान है। भारत के राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं। भारत का जो राष्ट्रपति, उसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, उसके विषय में विस्तृत अध्ययन। राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं। संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का वर्णन किया गया है। पहली योग्यता, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरे नंबर पर वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। फोर्थ नंबर में वह केंद्र अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 सेकंड में यह भी उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर आसीन होगा, वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। संविधान में यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति ना तो संसद के किसी सदन और ना ही राज्य विधानमंडल का सदस्य होगा। यदि इन विधायिकाओं का कोई सदस्य राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तो उसी समय से सदन में उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। अगला जो पॉइंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता है। उसके निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान की रीति से होता है। भारतीय संसद और राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में दो तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहला, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता होती है। दूसरा जो है, केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों के संबंध में समान स्थिति बनाए रखने का प्रयास किया गया है। अगला जो पॉइंट है, राष्ट्रपति की शपथ। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने के लिए पूर्व संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार निम्नलिखित शब्दों में शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करने के
बाद उस पर हस्ताक्षर भी करने पड़ते हैं। शपथ का प्रारूप इस प्रकार है। मैं शपथकर्ता का नाम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा तथा मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। इस प्रकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति की शपथ समारोह संपन्न होता है। अगला जो पॉइंट है, राष्ट्रपति का वेतन, पेंशन एवं अन्य सुविधाएं। भारतीय संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये मासिक निश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त उसे रहने के लिए एक सर्व सुविधायुक्त भवन निःशुल्क दिया जाता है। पेंशन के साथ पर्याप्त भत्ते भी मिलते हैं। इन भत्तों और वेतन में उसके कार्यकाल में कोई कमी नहीं की जा सकती। अवकाश ग्रहण करने के पश्चात राष्ट्रपति को वार्षिक पेंशन मिलती है। राष्ट्रपति वेतन, भत्ते एवं पेंशन संशोधन अधिनियम 2007 के अनुसार अब अवकाश प्राप्त राष्ट्रपति के निधन के बाद उसकी पेंशन की आधी धनराशि उसकी पत्नी को आजीवन प्राप्त होगी तथा उन्हें जीवन पर्यंत निःशुल्क आवास की सुविधा भी मिलेगी। भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति की उन मुक्तियाँ, विशेष छूट। अपने कार्यकाल में अपने पद के अधिकारों तथा कर्तव्यों से संबंधित किसी भी कार्य के लिए राष्ट्रपति को किसी भी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता और ना ही उस पर कोई फौजदारी का वाद चलाया जा सकता। 2 माह पूर्व लिखित सूचना देकर ही उसके विरुद्ध उसकी सहमति होने पर कोई दीवानी कार्यवाही की जा सकती। इस संबंध में उनकी अनुमति आवश्यक है। उन्हें ना तो बंदी बनाया जा सकता और ना ही उन्हें न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जा सकता। राष्ट्रपति के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति का कार्यकाल व पदच्युति। राष्ट्रपति का कार्यकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में भारत गणराज्य के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। वह पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रहेगा। 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन होगा। किन्हीं असामान्य परिस्थितियों के कारण यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विलंब होता है तो यह कार्यकाल नए राष्ट्रपति के निर्वाचन तक स्वतः ही बढ़ जाएगा। एक व्यक्ति पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यकाल में कमी हो सकती है, जो निम्न प्रकार है। पहली जो विशेष परिस्थिति है, त्यागपत्र देने पर। अपने कार्यकाल से पूर्व भी राष्ट्रपति अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे सकता है। इस त्यागपत्र पर उसके हस्ताक्षरों का होना अनिवार्य है। यह त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को प्रेषित किया जाएगा, जो कि उस त्यागपत्र को लोकसभा के अध्यक्ष के पास भेज देगा। जब संसद उसके त्यागपत्र को स्वीकार कर ले तब वह उसके पद से मुक्त हो जाता है। विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत दूसरा जो पॉइंट है, महाभियोग द्वारा। यदि संसद यह अनुभव करे कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो वह संविधान की अनुच्छेद 61 में दी गई पद्धति के अनुसार महाभियोग लगाकर उसे समय से पूर्व पदच्युत कर सकती है। उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। महाभियोग लगाने के लिए
अभियोग लगाने वाले सदन के समस्त सदस्यों की संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अभियोग लगाने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाला सदन उस पर विचार करेगा और यदि वह अभियोग सदन के 2/3 बहुमत से स्वीकृत हो जाता है तो उसे संसद के दूसरे सदन में भेजा जाएगा। यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से उस अभियोग पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देगा तो उसी दिन राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होगा। इस संबंध में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के द्वारा महाभियोग चलने के समय अपना स्पष्टीकरण दे सकता है। जब तक संसद के दोनों सदन उस महाभियोग को पारित नहीं कर देते तब तक वह अपने पद पर रहकर अपना कार्य करता रहेगा। अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। इसके अंतर्गत जो तीसरा पॉइंट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। यदि राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने, महाभियोग पारित होने अथवा राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसके रिक्त स्थानों की पूर्ति उपराष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस स्थान की यह पूर्ति मात्र 6 माह के लिए ही होगी। इसके उपरांत नए राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समस्त कार्यों का संपादन करेगा और उसे राष्ट्रपति का वेतन भत्ते आदि भी प्राप्त होंगे, किंतु वह राष्ट्रपति नहीं बन सकेगा। नए राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 माह के पश्चात अनिवार्य रूप से करा लिया जाएगा। यदि उपराष्ट्रपति भी अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तब भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करेगा। उदाहरण के लिए न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला तथा न्यायमूर्ति M.H. बेग ने अल्प अवधि के लिए राष्ट्रपति का पद भारत संभाला था। अतः आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था राष्ट्रपति के विस्तृत अध्ययन किया गया है। धन्यवाद।